श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था, 39वां श्लोक पाठ किया था और शब्दार्थ और भाव मंथन किया गया था। और मैंने आपको बतलाया था कि भगवान ने आत्मज्ञान पर मुख्य जोर दिया। उसके बाद फिर क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी, जो देह धर्म की बात है। तो आत्मधर्म की शिक्षा के बाद क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी गई, अर्थात आत्मधर्म मुख्य है। और आत्मधर्म की शिक्षा में भगवान ने बताया कि तुम आत्मा हो। आत्मा न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब ठाकुर जी क्षत्रिय धर्म के बताने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहस्यसि। अर्थात हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। अर्थात ऐसी विद्या पर वो बताना चाहते हैं, कर्मों के बंधनों से मुक्त रहेगा और कर्म भी करे। तो भगवान ने कहा ऐसा ते भीता सांख्ये। ये विचार जो मैंने ज्ञान योग के विषय में बताया, ये सांख्य योग कहे जाते हैं। अब सांख्य योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि संख्या के आधार पर, जो 24 तत्वों की संख्या के आधार पर आरूढ़ ज्ञान की बातें हैं, इसलिए इनको सांख्य योग कहा जाता है। अब मैंने कल आपको बता दिया वो 24 तत्व क्या होते हैं। 5 भौतिक तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और ज्ञानेंद्रियां 5, नेत्र, रसना, श्रवण, त्वचा, और ये 5 हो गए। नेत्र, घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका, रसना, कान और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हस्तपाद, गुदा, उपस्थ, मुख, और अंतःकरण चतुष्टय 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये मिलाकर के 24 हुए। और 5 तत्व भूतल में विलीन हो जाते हैं, जो पंचभूत कहे जाते हैं। शेष 19 जो तत्व हैं, ये जीवात्मा के साथ देह छूटने के बाद चल देते हैं। जहाँ जीवात्मा जाता है वहाँ साथ साथ ये जाते हैं 19 तत्व। इन्हीं 19 तत्वों की संख्या के आधार पर जो अध्यात्म और ज्ञान की बातें चलती हैं, उनको सांख्य योग कहा जाता है। जो पंच महाभूत हैं वो भौतिक शरीर की रचना करते हैं, जो अधिष्ठान है, अर्थात उसके अंदर रहकर हम कार्य करते हैं। घर समझिए, और जिसमें पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। इन दोनों से हम कैसे बचे रहें, यही बता रहे हैं ठाकुर जी। अब भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं। बुद्धिया युक्त यजा पार्थ। हे पार्थ, यदि तुम अपनी बुद्धि को ठीक से इसमें लगाओगे, अर्थात कर्मयोग में अपने विचार, अपने निश्चय को पुष्ट कर लोगे, तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, गीता जी के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु ने अपना शुरू किया था उपदेश देना। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। अब ज़्यादातर भगवान ने सांख्य की ही बातें की थी। सांख्य योग की चर्चा भगवान ने 11वें, 12वें, 14वें, 15वें
अध्याय में भी आगे चल के किया है। इसी प्रकार यद्यपि कर्मयोग का विस्तार तृतीय अध्याय में है, लेकिन इसकी सार बातें यहाँ दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। यहाँ भगवान ने वस्तुतः कर्मयोग की भूमिका रखी है। जीव को बंधन कर्म का लगता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, और कर्म को करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह एक आश्चर्य की बात लगती थी कि कर्म बंधन से, कर्म करने से कैसे मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे समझिए जैसे कांटे से कांटा निकाल दिया जाए। किसी मुलायम चीज से कांटा नहीं निकलेगा। उसी तरह यदि कर्म बंधन बना लगा हमको, तो कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म त्यागने से नहीं मुक्ति मिलेगी। अब हमें कर्म तो करना ही होगा जिसके द्वारा बंधन होता है, किंतु उसमें योग लग जाएगा। योग के समावेश से वो कर्म योग बन जाएगा। देखिए, ये योग शब्द इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि भगवान ने कहा बुद्धिर योगे तुमाम शृणु, अर्थात अब योग के विषय में तो सुन। कर्म योग में कर्म से अधिक योग का महत्व है। ये ऐसा उपदेश है कर्मयोग का जिसे गीता के उपदेश के पहले लोग नहीं जानते थे या भूल चुके थे। अब तक लोग यही समझते थे कि जीवन में जो पाप पुण्य हुए हैं उनसे बचने के लिए संन्यास ले लो, अर्थात कर्म करना छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो नष्ट हो चुकी है। स काले ने महता योगो नष्ट परंतप, ये चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है। अर्थात काल क्रम में ये महान योग नष्ट हो गया, और ये महान योग कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग है। अर्थात कर्म त्याग नहीं, कर्म से जुड़ना है, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ने की प्रक्रिया। गणित में भी योग का अर्थ यही होता है, दो अंकों को जोड़ना। सांख्य में भी तत्वों के अंकों की चर्चा थी, किंतु यहाँ पर योग का अर्थ जुड़ना या मिलना आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा के साथ है। भक्तों, जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, जहर से जहर को काटते हैं। किसी को जहरीले सांप ने काट लिया हो तो उसे एंटी स्नेक वेनम, जो जहर का ही इंजेक्शन होता है, वही लगता है। पागल कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन, जो विष का ही इंजेक्शन है, वही लगता है। ऐसे अज्ञान पूर्वक सत्संग विहीन अवस्था में भोगों की अभिलाषा से संसार में किए हुए कार्यों के द्वारा जो पाप और पुण्य का पॉइजन या जहर परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें कर्मयोग नामक पवित्र औषधि चाहिए। पहले के कर्म को दूर करने के लिए भगवान के द्वारा शोधित कर्म करना होगा। और भी समझिए आप, जैसे पारा विष है जो आंत फाड़ देता है। कोई पारा किसी दुश्मनी से खा ले, अर्थात किसी ने खिला दिया उसको, तो आंत को फाड़ता है। किंतु भस्म बनाया जाए जो पारे का, तो महाराज आंत को फाड़ने की जगह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो कोई नुकसान नहीं करता। पारा का भस्म दवाई होती। कोई कुचला खा ले तो बेहोश हो जाएगा, किंतु उसी कुचला से नक्श भूमि का औषधि बनती है जो कई बीमारियां ठीक करती है। जहरीला संखिया का भस्म भी औषधि का काम करता है। वैसे संखिया जहर है, लेकिन उसका भस्म बन गया तो अब जहर नहीं काम करता, वो अमृत का काम करता है। ऐसे मनुष्य जिन कर्मों में अपने तमाम परलोक बिगाड़ लेता है, न जाने कितने जन्म खराब कर लेता है, उन्हीं को भगवान के द्वारा बताए गए तरीके से शोधित करके किया जाए तो वो भवव्याधि की
औषधि बन जाता है। और भगवान कहते हैं कि तुम इस कर्मयोग को धारण कर लोगे तो कर्म बंधम प्रहास्य से, अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का कर्म होता है वो, जो कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। अज्ञानी जो कर्म करते हैं उसमें बंध जाते हैं। ज्ञानी पुरुष जो कर्म करता है वो कर्म बंधनों से मुक्त होता है और भक्त भी हो जाता महाराज। इसी कर्मयोग की विशेषता, विशेष महत्ता अगले श्लोक में, अर्थात 40वें नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा है। इस कर्मयोग की विशेष महत्ता का वर्णन प्रभु ने 40वें श्लोक में किया है, जिसका उच्चारण आज हम कर ले रहे हैं। अर्थ और उसकी व्याख्या बाद में करेंगे, अगले दिन करेंगे, कल करेंगे। आज हम 40वें श्लोक का पाठ कर ले रहे हैं, जो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्तों, इस श्लोक का शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज अपने प्रभु जो अपने भक्त अर्जुन को हर प्रकार से उपदेश देते हुए उस भाग्यशाली भक्त के सारथी भी बने हुए हैं, उन दिव्य रथ पर विराजमान पार्थ सारथी और पार्थ को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर चर्चा जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।